पहले जब मामा हमें कभी कहानी बोलती है, वो बोलती है कि जब आप लोग पैदा हो गए सभी बोलते हैं हाय हो गई एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी, एंड अल्टीमेटली जब फोर्थ हो गई तो पापा को सब लोगों ने बोला था आप पहली बेटी को पढ़ा, आपने इतना कर सकते हो, तीनों को रखो डोमेस्टिक चोर्स के लिए, ये घर पे आपको काम आएंगे। बट माई फादर, आई फील वेरी प्राउड, मुझे अपने बाप पे बहुत गर्व है। उसने बोला नहीं मैं एक ही टाइम की रोटी खाऊं बट चारों को मैं पढ़ाऊं। उसने हम 4 बहनों को पढ़ाया एंड अल्लाह का करना ऐसा था, पहली बहन जो मेरी है वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, दूसरी वो जेवीसी में स्टाफ नर्स है, आई एम ऑन द 3rd नंबर, मैं मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ। 4th जो चौथी बहन मेरी है वो अभी यूनिवर्सिटी में कर रही है मास्टर्स लाइब्रेरी साइंस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, 2 बच्चों की मदर भी हूँ। मार्केट में हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि ऑल होम अप्लायंस की मैं खुद करती हूँ रिपेयर, जैसे लैपटॉप है, टीवी है, एलईडी टीवीज है, रेफ्रिजरेटर्स है, राइस कुकर्स है, जो भी है। और इसके साथ साथ हम मोबाइल फोन्स भी रिपेयर करते हैं हर एक ब्रांड का, और ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स भी से हम जुड़े हुए हैं, कंपनी के थ्रू हम सर्विस भी दे रहे हैं। और इसकी वजह से अगर मैंने ये कदम उठाया तो इसकी वजह से मेरे पास 5 एम्प्लॉयज भी हैं। मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को मस्जिद कम्युनिटी में पढ़ाया, मैंने ग्रुप में ड्यूरिंग कोविड में भी ये था कि टेस्ट नहीं करना है, वो नहीं करना है, पैंडेमिक है, लेकिन मैंने बच्चों को उस तरफ मैनेज किया कि एवरीथिंग वाज गुड। और उसके बावजूद मैंने 3 टीचर्स को हायर कर लिया और उन टीचर्स को मैंने अपनी जेब से सैलरी दी, लेकिन वो मैं उनसे पैसे नहीं लेती थी, इट वाज जस्ट टू प्रिवेंट देयर स्टडीज जो वो सफर कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड और ड्यूरिंग पैंडेमिक में। और उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी only 3 teachers were under working me, and today I have a team of teachers, more than 80 tutors who are working under the Srinagar city, and I am providing tuitions not only in Srinagar city but in foreign countries as well, like we can say in Dubai, America, and I'm providing online tuitions right now in so many countries. And that should be the spirit of everybody, and I think everybody among us considers the same. And I think we are not the humans then if we consider that female is inferior and male is superior. We are biologically different, and that is there, it is the nature. But don't you think that it is the females who are creating more trouble for the females, not the males? What is your say on this? अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे आज, तो आप कोर्ट में देख सकते हैं कि कोर्ट में जो मेन के खिलाफ कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आई गेस कि वहां पे मतलब वो विक्टिम नहीं होता है, लेकिन वुमेन आर आल्सो डूइंग फॉर हर पर्सनल केस, लाइक वो कोर्ट में जाके अपनी मेंटेनेंस कराना है, अपनी एकोमोडेशन कराना। मतलब मुझे लगता है कि मैन ऑल्सो मुझे लगता है कि वुमेन थिंक लाइक वी आर सुपीरियर देन मैन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है कि जब एक मर्द को अपने आप पे भरोसा होगा, nobody can harm him. Courts are concerned, there is always a cold war between daughter-in-law and mother-in-law. You seldom see the war between daughter-in-law and father-in-law, isn't it? And this son comes under influence of his mother, and he starts fighting with his wife, and that leads to the court cases, etc. I will add on, ये जो है ना men against women, there is also a word women against women, और वो ज्यादा है आजकल। Why? Because women आगे जा रही है, ठीक है। When they जब इक्वालिटी आती है women जैसे men और men के बीच में, तो ये चीजें उभरती हैं। This is part of social life. कि who cares give me a brown? Who cares? That's a competition. When we are equal, men against women, women against women, this is part of life. And this is where we need empowerment. Empowerment, यानी कि empowerment to keep a balance, to understand the situation. अपनी mother-in-law बहू को समझनी है, बहू को mother-in-law का व्यू पॉइंट समझना है, and then there will be balance. करना है,
It will take time, but don't you think, things have changed from past decade? अब वो mother-in-law नहीं रही. Things are changing, and I hope with decades this will go on. One important point which I want to tell you, these are actually natural laws. Man is afraid of woman, or woman is afraid of cockroach or anything. These are actually natural laws. And on this forum today, what we are discussing, empowerment of women. What is empowerment of women? Empowerment of women includes education of women. Now, if a woman is educated, he is given quality education. Now, woman is feeding the family. That means he can also inculcate the same things in the family. And then the family members can induce the same things in the society. So, empowerment is not you will provide jobs or anything. Quality education is very important for women so that they can become creative, they can become well balanced, and they make their houses stable. My name is Arshad Irshad from the Department of English. I first of all congratulate the organizers of this event under the guidance of a worthy principal. Well, I have a question as well as an observation. Happy Women's Day to all of you. Well, if we talk about gender equality and we see this gender equality on this spectrum, there are two extremes. On one end, we have the misogyny, the haters of women. And on the other extreme, we have misandry, the haters of men. While most of the men fall in the category of being misogynists, at least they are targeted of being misogynists. But there are also women who fall on the other extreme. I was going through a news item a few days before. Actually, it was about a matrimonial site where a woman, she had advertised regarding her marriage. She had an annual salary of 1.2 lakhs and she was looking for a groom who should have an annual salary package of 3 crores. So, well, this again is a social reality of gender equality. You can comment on this. Meant to earn, wage is meant for market. If we earn, we have no obligation to spend it on our family. That is just our own wish and will. Whether you see it in terms of your Quran or in worldly terms. We are not meant to earn for the family. He is meant to shoulder all the responsibilities of family. If the character is not good, it is the fault of his parents who has failed in his upbringing. Thank you. वो उस टाइम पे उसका जो ग्रूम होता है उसका कैरेक्टर ना देख के, उसका बिहेवियर ना देख के ये देखते हैं कि उसका जॉब क्या है, क्या आईएएस है या आईपीएस है, क्या उसकी सैलरी कितनी है. तो अगर वो मटेरियलिज्म पे बात करे, जैसे वो उसने मटेरियल देखा एक ग्रूम में, तो वो फिर उससे कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो मुझसे अच्छी तरह बिहेव करेगा या वो मुझसे अच्छी तरह मेरा ख्याल रखेगा, जबकि उसने प्रेफरेंस दी पैसे को या उसकी जॉब को. आप इसको प्लीज इस पे बात. आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, लाइक कि अगर लड़की ने मतलब आपका मतलब है कि वो लड़की में एसेट देख रहे हैं कि लड़के को क्या एसेट्स हैं. आई विल गो पर्सनल, आई विल शेयर पर्सनल थिंग विद यू. रिसेंटली वी हैड अ मैरिज इन आवर फैमिली एंड जो लड़की है, लड़की ने क्या किया कि उसने मतलब लड़का देखा कि लड़की चुप नहीं, ठीक है. इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. तो लड़की चुप नहीं, पेंशन मस्त, और लड़का जो है अच्छा जॉब कर रहा है, सब कुछ देखा, वेल मकान जी सॉरी सब कुछ है. आई एम टॉकिंग विद यू हुआ. तो क्या हुआ कि सब कुछ एवरीथिंग वाज वेल, लेकिन जो ही उसकी बहन जो है वहां पे मैटरनिटी लीव के लिए गई, आई मीन कि वो अपने मायके गई, ठीक है. एंड दैट गर्ल वाज लाइक इक्याजी यूर, इसको तो अपना घर है, आपको आ रही मेरी बात समझ. एंड दैट मतलब वो जो लड़की थी उसका पहला बच्चा, शी वाज हर डॉटर, कि बुड्डू आप कुछ कहेंगे क्या इसके आज त्रावन इनसे बच्चे थॉट, आई मीन टू से, ठीक है. And you can see her mentality also कि when a woman can't go to her maternal home, where she can go?
Why she can go? It's like कि मैं बताऊंगी कि उसकी जो जब मतलब यही बता दिया कि बुद्धिम आज दुकान फाश की नहीं गया इसके अच्छा इंसान बेने बसान ठीक है। तो मुझे बताइए कि लड़की को फिर जाना तो जाना क्या है, कहाँ है? अगर वो खुद मतलब उसकी भी मैटरनिटी लीव चाहिए वो भी तो अपने घर जा सकती है, लेकिन यम साथ इमिस रेस्ट्रिक्शन लगो। मुझे बताओ कि वो लड़की तो जाए कहाँ? लेकिन वन समहाउ उसके जो पेरेंट्स ने हैं, पेरेंट्स वो लोग कहते हो कि ना ये तो हमारी डॉटर है, ये हमारी बेटी है, कहाँ जा सकती है? एंड दैट लेडी ऑन दैट बेसिस शी रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट दैट मैन कि इसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया। मैंने फरमाया कि वुमेन इज अगेंस्ट वुमेन एंड मैन इज अगेंस्ट मैन। इट इज नेचुरल, इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ वी कैन से। इन स्टूडेंट का थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि इनका हमेशा रहता है कि डॉटर इन लॉ एंड सास का और बहू का आपस में झगड़ा होता है बिकॉज ऑफ हाउस होल्ड जो भी कोर्स है या जो कुछ भी है। बट पहला हमें ये देखना है कि एक बेटी की परवरिश करता कौन है? पेरेंट्स। सो अल्टीमेटली हम बच्चों की परवरिश ही करते हैं, हम बस ये सिखाते हैं कि आपको कैसे एक दूसरे को नीचे गिराना है, आपको आगे बढ़ना है। आप ये क्यों नहीं उनको अपनी जो बेसिक यहाँ पे एजुकेशन देते उनके साथ जब आप उनको दीनी तालीम देंगे, उनको पहले ही मेन एक एजुकेशन आ जाएगी कि बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करना है, लीव असाइड वो फिर मेल है या फीमेल है। देन कम्स नंबर 2 कि सास बहू का आपस में झगड़ा है, मैं उसको समझाऊंगा। तो मेन थिंग है कि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेल टू बैलेंस द थिंग्स इन अ हाउस। इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डॉटर इन लॉ। वो आप बेटी की आपका फर्ज बनता है कि आप कैसे अपनी बीवी को हैंडल करोगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ उसको डांट दोगे, ये तुम्हारा फर्ज है। आई एम सॉरी टू से बहू का फर्ज नहीं है, इट्स नॉट हर फर्ज। फर्ज बेटे का है, बहू का नहीं है। हाँ, वो अपने जज्बात, अपनी परवरिश, अपनी एजुकेशन की वजह से अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करेगी, उनका ख्याल रखेगी, दैट्स ग्रेट। बट उन पे फर्ज नहीं है, फर्ज बेटे पे है। ठीक है, तो कि मेरी माँ है, मेरी माँ की खिदमत करो, दैट्स नॉट हर फर्ज, वो आपका है। हाँ, अगर वो उसका एल्डर है, दैट्स ग्रेट कि उसके पेरेंट्स ने उसकी ऐसी परवरिश की है कि वो अपने फादर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट कर रही है, उनका ख्याल रख रही है। बट इसलिए कि उसका ऑब्लिगेशन है, आप किसी का भी बयान सुनो, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है, यू आर नॉट श्योर अबाउट योर वाइफ, सेपरेट हो जाओ, कोई मसला नहीं है। हाँ, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। तो आप इस बीवी पे फोर्सफुली ये करोगे कि मेरी माँ है, उसका ख्याल रखो, उसकी खिदमत करो, घर का सारा काम करो, वो कुछ नहीं करेगी, दैट्स नॉट राइट। तो यही बात एक प्यार से बोलोगे, ये मेरी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, सी द डिफरेंस। That should be the spirit of everybody. And I think everybody among us considers the same. And I think we are not the humans then, if we consider that female is inferior and male is superior. We are biologically different and that is there, it is the nature. But don't you think that it is the females who are creating more trouble for the females, not the males? What is your say on this? अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करेंगे आज, तो आप कोर्ट में देख सकते हैं कि कोर्ट में जो मेन के खिलाफ कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आई गेस कि वहां पे मतलब वो विक्टिम नहीं होता है, लेकिन वुमेन्स आर आल्सो डूइंग फॉर हर पर्सनल केस, लाइक वो कोर्ट में जाके अपनी मेंटेनेंस कराना, अपनी एकोमोडेशन कराना। मतलब मुझे लगता है कि मैन ऑल्सो मतलब मुझे लगता है कि वुमेन थिंक लाइक वी आर सुपीरियर देन मैन, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है कि जब एक मर्द को अपने आप पे भरोसा होगा, nobody can harm him. Courts are concerned, there is always a cold war between daughter-in-law and mother-in-law. You seldom see the war between daughter-in-law and father-in-law, isn't it? And this son comes under influence of his mother and he starts fighting with his wife, and that leads to the court cases, etc. I will add on. ये जो है ना, men against women, there is also a word women against women, और वो ज्यादा है आजकल। Why? Because women आगे जा रही है, ठीक है। जब इक्वालिटी आती है women जैसे men और men के बीच में, तो ये चीजें उभरती हैं। दिस इज पार्ट ऑफ सोशल,
social life. Who cares gave me a brown? Who cares? That's a competition. When we are equal, men against women, women against women, this is part of life. And this is where we need empowerment. Empowerment, which was first time? No. Empowerment to keep a balance, to understand the situation. अपनी mother-in-law बहू को समझनी है, बहू को mother-in-law का व्यू पॉइंट समझना है, and then there will be balance. करना है. It will take time, but don't you think things have changed from past decade? अब वो mother-in-law नहीं रही. Things are changing, and I hope with decades this will go on. One important point which I want to tell you, these are actually natural laws. Man is afraid of woman, or woman is afraid of cockroach or anything. These are actually natural laws. And on this forum today, what we are discussing, empowerment of women. What is empowerment of women? Empowerment of women includes education of women. Now, if a woman is educated, he is given quality education. Now, woman is feeding the family. That means he can also inculcate the same things in the family. And then the family members can induce the same things in the society. So, empowerment is not you will provide jobs or anything. Quality education is very important for women so that they can become creative, they can become well balanced, and they make their houses stable. It's very important. Salary more than this has been happening to women all along for decades. कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा. But at the same time, women empowerment is not कि एक औरत अपने आप को कुछ बड़ा समझती है. नहीं. It is balancing between work, between getting, equal opportunities. That's all. तो आप उसको opportunity मिली, I don't know why you're, No, I was talking